Hello guys, welcome back with the another video on the chapter Marketing Management। आज हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केटिंग मिक्स के सेकेंड एलिमेंट के ऊपर, जो कि है हमारा प्राइस मिक्स, यानी कि हम लोग प्राइस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रोडक्ट मिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा प्राइस मिक्स। तो सेकेंड एलिमेंट इज प्राइस मिक्स। सेकेंड एलिमेंट हमारा प्राइस मिक्स है, इट रिफर टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे प्रोडक्ट वाला इंपॉर्टेंट था ना, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिक्सिंग ऑफ प्राइस। यहाँ पे क्या है, फिक्सिंग ऑफ प्राइस। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, मेरी कमोडिटी के प्राइसेस क्या होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरा प्राइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हम लोग क्या प्राइसेस चार्ज करें, सस्ता बेचे, महंगा बेचे, मॉडरेट रखे, क्या किस अकॉर्डिंग हम लोग प्राइसेस यहाँ पे चार्ज करेंगे। जनरली क्या होता है, जो भी मेरे प्राइसेस होते हैं इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। जितने भी मेरे प्राइस होते हैं वो किस में डिपेंड करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी का मतलब मनी वैल्यू में इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पैसे में रिप्रेजेंट करते हैं कि किसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो मेरे जो प्राइस मिक्स है, प्राइस मिक्स एक हमारा इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन अ मॉनेटरी टर्म्स। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइस को अफेक्ट करते हैं कि कब हमारे प्राइसेस ज्यादा होने चाहिए या कब हमारे प्राइसेस कम होने चाहिए। तो प्राइसेस के अंदर सबसे पहली चीज आती है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कम आ रहा है तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, अगर उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है तो प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी वो कॉस्टिंग होती है जहां पे हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो मैटर करता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है तो हम लोग सस्ते दामों पे ऑफर कर सकते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, हमें बनाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो सेलिंग प्राइस होगी वो भी मेरी ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर इट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। High cost of production, the selling price will also high. Low cost of production, the selling price will be low. Second आता है कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं। अब अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहा है, वो आपके प्रोडक्ट ही मांग रहा है और कुछ मांग ही नहीं रहा, वो कह रहा है मैं इसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई जब मेरी डिमांड ज्यादा है तो मेरे प्राइसेस भी ज्यादा होंगे, और भाई अगर जब मेरी डिमांड कम होगी तो मेरे प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। तो कस्टमर डिमांड का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर बेसिकली फोकस करेंगे। अगर कस्टमर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करता है तो हम उससे प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे, अगर कोई भी कस्टमर जो है वो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम करता है तो हम उससे प्राइसेस कम चार्ज करेंगे। ये यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी में कस्टमर कितना ज्यादा डिमांड कर रहा है। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस ज्यादा होंगे, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। थर्ड मेरा आता है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार ऐसे प्राइसेस रखो कि बस एकदम कट थ्रोट कंपटीशन हो जाए, एकदम मतलब सामने वाला तो प्रोडक्ट ही ना बिके, ऐसे प्राइसेस रख दो। तो जब आप एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखना चाहते हो तो प्राइसेस एकदम लो होंगे। लो का मतलब ऐसे होंगे जो आपके कॉम्पिटिटर के होंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटर 10,000 का बेच रहा है तो आप भी प्रोडक्ट लेके आओगे 10,000 या फिर 9,800 या 10,200। तो ऐसे आसपास प्राइसेस रखोगे कि बहुत ज्यादा एकदम कंपटीशन क्रिएट हो जाए ताकि प्रोडक्ट आपके ज्यादा बिके और उसके कम बिके। तो ये एक्सटेंड द कंपटीशन इन द मार्केट। वहीं अगर आप ऐसी लेवल पे बैठे हुए हो जहां पे लोगों को आपके प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं लेंगे तो यही लेंगे भले कितना महंगा हो। जैसे अब जो ब्रांड लवर्स होते हैं, अब जैसे किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को आईफोन पसंद है, किसी को MI पसंद है, किसी को OnePlus पसंद है, तो उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। वो सिंपल क्या मानते हैं, भाई मुझे यही लेना है तो मैं इसी प्राइस का ही लूंगा। अब जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, रॉयल्स रॉयल्स हो गई, ठीक है, इनके पीछे प्राइस कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये जिस लेवल पे आती हैं उस लेवल पे आदमी प्राइस देखता ही नहीं है। अब अगर वो 1-2 करोड़ की कार लेने जा रहा है
तो प्राइस देखेगा ही नहीं, वो कहेगा भैया हम तो ब्रांड देखने आए, हमें ब्रांड चाहिए सिंपल। तो मार्केट में कंपटीशन तभी एक्सटेंड होता है जब आपके प्राइस रेंज में बहुत सारे कॉम्पिटिटर अवेलेबल हो, तो फिर हम लोग ऐसे प्राइसेस सेट करते हैं जहां पे कंपटीशन ज्यादा हो। वहीं अगर हमारी मार्केट में इस जगह बैठे हुए जहां मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, हम अकेले वहां पे राजा हैं, तो फिर कंपटीशन की कोई बात आती ही नहीं है, फिर आप जो चाहें वो प्राइसेस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मेथड। आप चीजों का प्रमोशन कैसे कर रहे हो, मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। अब अगर आपने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं जिसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, आपने बैनर बनवाए, पैम्पलेट्स बनवाए, विजिटिंग कार्ड बनवाए, ठीक है ना, आपने टीवी में ऐड डाला, रेडियो में डाला, सोशल मीडिया पे ऐड डाला, तो अगर आपने कुछ ऐसी जगह खर्चा किया है जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है एडवर्टीजमेंट में, जहां पे मार्केटिंग करने में खर्चा ज्यादा हो गया है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हुआ है। जब खर्चा ज्यादा हुआ है तो चीजें भी आपकी अल्टीमेटली महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर आपने कोई ऐसे मेथड इस्तेमाल कर लिए हैं जहां पे कोई खर्चा ही नहीं हुआ, कोई एक्सपेंसेस नहीं हुए, बहुत कम एक्सपेंसेस में चीजें हो गई, तो आपके ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आपके मार्केटिंग मेथड एक्सपेंसिव है तो आपके प्राइसेस में ज्यादा होंगे, अगर आपके मार्केटिंग मेथड सस्ते हैं, कम खर्चे में हो गया है, तो प्राइसेस कम होंगे। अब जैसे आपने टीवी में ऐड दिया, ठीक है, रेडियो में ऐड दिया, पेपर में ऐड दिया, तो महंगा होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस भी ज्यादा होंगे। अब आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर दिया, कितना खर्चा आया, कोई खर्चा नहीं है, पोस्ट डालने का कोई खर्चा नहीं होता। तो जब कोई खर्चा ही नहीं है आपका, तो क्या होगा, जो प्राइसेस थे वो एज इट इज उतना ही रहेंगे। तो अगर मार्केटिंग मेथड एक्सपेंसिव है तो प्राइसेस ज्यादा होंगे, अगर मार्केटिंग मेथड सस्ते हैं तो प्राइसेस भी आपकी सस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनके प्राइसेस क्या होंगे। जितनी भी इसेंशियल चीजें होती हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती है, जिन फूड्स के बिना लाइफ नहीं चल सकती है, उन फूड के प्राइस सेट करने के राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। और वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें प्राइसेस ज्यादा रखने हैं या हमें प्राइसेस कम रखने हैं। जैसे मेरा सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो आते हैं, उनके प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब ज्यादा होंगे और कब कम होंगे। कुछ इसेंशियल ड्रग्स मतलब ये नहीं कि चरस गांजा लेके तुम पड़े जूना, वो अलग ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ड्रग्स का मतलब इसेंशियल ड्रग्स जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, तो मेडिसिन के प्राइसेस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसके क्या प्राइसेस होने चाहिए। तो कुछ कम्युनिटीज आपकी ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट के पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्राइसेस ज्यादा होंगे या फिर कम। लास्ट आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा प्राइस सेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हर बार फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हर फर्म हर समय पैसे के लिए काम नहीं करती है, कई बार वो पैसों से हट के भी चीजें सोचने की कोशिश करती है। तो प्राइस के अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहला लीडरशिप। अगर आप मार्केट में लीड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस मेरे ही प्रोडक्ट हर जगह नजर आए, बाकी तो कोई दिखे ही नहीं, तो आप क्या करोगे, एकदम लो प्राइसेस। जैसे जियो ने क्या किया, फ्री में ऑफर किया, फ्री ले जाओ भाई, पैसा ही नहीं चाहिए मुझे, फ्री में ले लो। तो वहां क्या हुआ, जब फ्री में दिया तो हर घर में आज जियो है, हर घर में एक जियो का सिम है। क्यों, क्योंकि इतना सस्ता उन्होंने दिया था, इतना सस्ता दिया था कि सबने ले लिया था। एमआई के फोन लगभग आपको हर 10 घर में से एक घर ऐसा होगा जहां पे एमआई का एक प्रोडक्ट होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सस्ता है, तो वो मार्केट लीड कर रहा है। तो जब आप मार्केट लीड करना चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो, तो वहां पे आप प्राइसेस कम रखते हो। और जब आप एक बार लीडर बन गए हो तो फिर आप अपने आप प्राइसेस हाई करने शुरू कर देते हो। सेकंड आता है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइवल चाहते हो, आप चाहते हो आपकी फर्म लंबे समय तक चले, ज्यादा देर तक चले, ज्यादा लंबे समय जाए, तो प्राइसेस हम लोग कम रखते हैं या नॉर्मल रखते हैं। वही आपको पता है भैया छोटे समय के लिए बिजनेस करने आए, साल 2 साल करेंगे फिर चले जाएंगे, तो हम लोग वहां पे प्राइसेस हाई रखते हैं। तो अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लंबे समय तक रहना चाहते हो, तो फिर प्राइसेस नॉर्मल रखोगे। वही अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए हो तो प्राइसेस ज्यादा रखोगे। थर्ड आता है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके प्राइसेस ज्यादा होंगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है। मेरी क्वालिटी अच्छी है तो मेरे गुड्स महंगे हैं, जस्ट लाइक एन आईफोन। आईफोन में क्या है, चीजें उतनी ज्यादा, फीचर्स उतने ज्यादा नहीं है, बट जो है वो सॉलिड है। आप आईफोन की 2 GB रैम और एंड्रॉइड के 4 GB रैम को कंपेयर कर लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफर करते हैं कि लोग आराम से उनको प्रेफर कर लेते हैं। तो वहां पे उनको प्राइसेस से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता है मैं बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूं तो मैं प्राइसेस पर कॉम्प्रोमाइज
नहीं करूंगा। तो क्वालिटी वाइज चीजें अगर आप ऑफर कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो प्राइसेस ऑब्वियसली हाई होंगे, बट अगर आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपके प्राइसेस भी लो हो जाएंगे। तो ये था मेरा सेकेंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्राइस मिक्स। और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक, कोई चीजें, कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।